आज हम कोडिंग डिकोडिंग के कल भी पढ़े थे कुछ दूसरे तरह का क्वेश्चन, आज पढ़ रहे हैं किसी दूसरे तरह का क्वेश्चन। पहले ही बताया था कि कोडिंग डिकोडिंग में क्या आता है, बहुत प्रकार का क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है। जिसमें से आज पहला देखिए किस टाइप का क्वेश्चन है। तो यदि सफेद को लाल कहा जाता है, लाल को पीला कहा जाता है, पीला को हरा कहा जाता है तथा हरा को नीला कहा जाता है, तो हल्दी का रंग क्या होगा, इसमें से आंसर बताना है। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए ना तो हमको क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम कहाँ ध्यान देंगे, हम यहाँ ध्यान देंगे कि आखिर में हमसे पूछा क्या है, आखिर में हमसे पूछा क्या है। तो देखिए आखिर में हमसे क्या पूछा कि हल्दी का रंग कैसा होता है। तो वास्तव में रियलिटी में हल्दी का रंग कैसा होता है, पीला होता है ना। तो इसमें पीला को कुछ ना कुछ कहा होगा। देखिए पीला को क्या कहा दिया है, हरा। तो आप जान रहे हैं कि पीला का हल्दी का रंग पीला होता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप ऑप्शन में पीला को टिक कर दीजिए। अगर ये ऑप्शन में आप पीला को टिक करते हैं तो आपका आंसर गलत हो जाता है। काहे, पीला को कोड क्या दिया है भाई, हरा। हाँ, पीला को हरा कोड दिया है, इसलिए आपको पीला का यानी हल्दी के रंग का आंसर क्या देना पड़ जाएगा, हरा देना पड़ जाएगा, क्योंकि हरा का कोड दिया गया है पीला। इसलिए गड़बड़ाना नहीं है कि हमसे हल्दी का रंग पूछा है तो हम पीला पर टिक लगा देंगे, बहुत खुश हो जाएंगे, वाह इतना आसान। हाँ, लेकिन ये बात नहीं है। यहाँ पर हल्दी का रंग पीला होता है लेकिन पीला का कोड हरा दिया गया था। बात समझते? इस तरह का जो भी क्वेश्चन अब आएगा, बहुत तरह का आता है। जले को राख कहते हैं, बूझे को खाक कहते हैं। इस तरह का भी क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या कर सकते हैं, शायरी बना सकते हैं, जो हो शायरी हो कुछ भी हो। तो देखिए इसी टाइप का हम दूसरा क्वेश्चन लाए हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या कहा जाता है, तो हमको दूसरा क्वेश्चन पूरा पढ़ने की जरूरत है। अब हम इस दूसरा क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ेंगे, हमसे क्या पूछा है सीधा वो पढ़ेंगे। क्रिकेट किसके साथ खेला जाएगा। तो भाई क्रिकेट वास्तव में किसके साथ खेला जाता है, बल्ला के साथ खेला जाता है। तो क्या हम बल्ला टिक लगा देंगे, नहीं लगाएंगे। हम देखेंगे कि बल्ला को क्या कोड दिया है। तो पहले ही में बोला है कि यदि बल्ला रैकेट है, बल्ला क्या है, रैकेट है, तो हम का इसमें आंसर क्या देने वाले हैं, रैकेट हो जाएगा। इसका आंसर क्या होने वाला है, रैकेट। जबकि रैकेट के साथ क्या खेला जाता है, बैडमिंटन वाला बात है ना, बैडमिंटन वाला बात हो गया। तो यहाँ पर सीख गए इस तरह का क्वेश्चन, हमको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। लास्ट में क्वेश्चन क्या पूछा वो पढ़ते हैं, अब उसका कोडिंग क्या है वो मार देते हैं। जिसको पता नहीं रहेगा बल्ला क्रिकेट के साथ खेला जाता है, तो बल्ला के साथ खेला जाता है, भाई बल्ला मार दो। लेकिन ऐसा बात नहीं। देखिए ये क्वेश्चन देखिए बड़ा लम्हा चौड़ा दिख रहा है ना। एक कट्ठा में क्वेश्चन है तो आंसर 2 कट्ठा में होना चाहिए, नहीं। पहले क्वेश्चन को आप गौर से पढ़िए। हाँ, अगर पहली बार सीख रहे हैं तो क्वेश्चन को तो आपको गौर से पढ़ना पड़ेगा। जब एक बार आप सीख जाइएगा तो क्वेश्चन को उतना ध्यान से पढ़ने की जरूरत है नहीं, तुरंत फटाफट बना दीजिएगा। तो इस तरह का अगर कहीं क्वेश्चन दिखेगा तो इसमें इतना लम्हा चौड़ा दे के एक को नहीं आपसे पूछेगा, 3 4 5 को क्वेश्चन 6 को पूछ सकता है आपसे। इस तरह का कोड दे देगा और कह देगा कि नीचे कौन होगा ऑप्शन में। फिर दूसरा नंबर में कुछ दूसरा कोड देगा, कहेगा कि ऑप्शन में कौन होगा बताइए। तो इस तरह का क्वेश्चन अक्सर मैक्सिमम देखते हैं तो बैंक में पूछा जा सकता है। लेकिन जब क्वेश्चन बनाने वाले के पास जो एसएससी हो, रेलवे वाला हो, और भी डिफेंस वाला हो, कोई वाला हो, जब उसके पास बनाने के लिए क्वेश्चन नहीं बचेगा तो ऐसा डाल देगा कि नहीं, उसमें बिल्कुल डाल सकता है। तो हम इसको पहले से पढ़ के रहेंगे। देखिए 1 कट्ठा में क्वेश्चन लिख दिया। इस क्वेश्चन को अगर पहली बार आप सीख रहे हैं तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। अगर एक बार सीख गए और कहीं फिर अगर दूसरा बार आपको ऐसा क्वेश्चन मिला तो आप तुरंत पटाख से इसका आंसर दे दीजिएगा। कैसे, देखिए ये अक्षर लिखा गया है, ऊपर में घर बना दिया गया है बक्सा। तो ये बक्सा में ऊपर PNJP ऐसे करके कुछ बहुत नाम लिखा हुआ है, अक्षर लिखा हुआ है, और उस अक्षर के नीचे अंक लिख दिया गया है ना। अंक लिख दिया गया मतलब P को क्या कहना है, 5। हाँ, उसके बाद K को क्या कोड दे देना है, 8 दे देना है। I को क्या दे देना है। तो इसी प्रकार से सारा अक्षर का ही सारा अंक है, मतलब कौन से अक्षर के लिए हम कौन सा अंक का यूज करेंगे। ठीक है, कंडीशन 2 को दिया है इसमें, आपको कंडीशन 3 को दे सकता है, 4 को दे सकता है, 1 को दे सकता है। तो कंडीशन पर
ध्यान रखना है कि क्या कंडीशन कहा है। तो देखिए क्या कहा है। पहला कंडीशन, समूह का प्रथम और अंतिम दोनों अक्षर यदि स्वर है। समूह का, तो कौन समूह का भाई? जो क्वेश्चन हमसे नीचे पूछा जाएगा ना, ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन के समूह की बात कर रहा है, ये क्वेश्चन की बात कर रहा है कि उसका प्रथम और अंतिम, प्रथम और अंतिम, यहाँ प्रथम और अंतिम दोनों अक्षर यदि स्वर है, स्वर मतलब भावेल, मतलब ए ई आई ओ यू, अगर दिख रहा है तो दोनों को स्टार के रूप में कोड किया जाएगा। क्या दिया जाएगा? स्टार के रूप में कोड किया जाएगा। अब दूसरा कंडीशन पढ़िए, समूह का प्रथम हो गया और ये अंतिम समझिए इसको, ठीक है। समूह का प्रथम और अंतिम दोनों अक्षर यदि व्यंजन है, व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट, मतलब ए ई आई ओ यू को छोड़ करके, तो दोनों को हैच के रूप में कोड किया जाएगा। किस रूप में? हच के रूप में कोड किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है कि PIAEBN इसका कोड क्या होगा। तो कंडीशन 2 को दिया है ना, हमको कंडीशन दिया है कि हाँ, कंडीशन दिया है कि इस क्वेश्चन यानी इस समूह का अगर पहला और अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट हो, व्यंजन हो, तो चेक कीजिए P कॉन्सोनेंट है, N कॉन्सोनेंट है, तो आपको P कॉन्सोनेंट है, N कॉन्सोनेंट है, तो इसके बदले में आपको क्या कोड देने के लिए बोला है? हच हो जाएगा। यहाँ भी क्या हो जाएगा? तो अब ऑप्शन में मिलाइएगा कि हच हच वाला लास्ट में कोई है शुरू वाला लास्ट में, तो इसमें नहीं, इसमें है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, देखिए। लेकिन इसमें वो आपको नॉन ऑप्शन दिया है ना, तो हच हच मिला लिए, तो ऐसा इसको टिक लगाना अभी सही नहीं है, क्योंकि बीच में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। इसमें नॉन अगर नहीं है तो ये आंसर हो जाएगा। नॉन अगर ऑप्शन नहीं दिया तो ये आंसर हो जाएगा, लेकिन इसमें नॉन दिया है, इसलिए हमको बीच वाला मिलाना है। तो आई के बदले क्या कोड किया जाता है? आई के बदले कोड किया जाता है 4। तो आई के बदले हम लिख देंगे 4। उसके बाद हमारा ए बच गया ना, ए के बदले क्या लिखना है? 9। ए के बदले लिखना है 9। ई के बदले क्या लिखना है? ई के बदले 2 लिखना है। बी के बदले क्या लिखना है? बी के बदले। अब मिल गया 49। आपका क्या हो जाएगा? बी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगर इसमें से एक को गड़बड़ा जाता ना, तो हमारा आंसर क्या हो जाता? नन हो जाता, सबसे 5 नंबर वाला हो जाता। तो ये आसान है कि नहीं है? अब सीख गए तो इससे आसान तो कुछ खोजना है, मिला देना है, कंडीशन को पढ़ना है। 2 सेकेंड में हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड एक एक ना पढ़े, अभी 1-2 और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ते हैं। थोड़ा क्वेश्चन लिखे है कि AREJPK इसका कोड क्या होगा। तो ये दोनों कंडीशन जो दिया है वो कंडीशन में से कुछ है, ये दोनों जो कंडीशन दिया है वो कंडीशन में से कुछ फिल कर रहा है। पहला का क्या है? भावेल है। तो देखिए भावेल वाला रिलेटेड है, लेकिन इसमें क्या बोला था? प्रथम और अंतिम दोनों अक्षर भावेल होना चाहिए। तो इसमें तो भाई प्रथम है लेकिन अंतिम वाला नहीं है, तो पहला कंडीशन तो अब लगेगा नहीं इस पर। दूसरा कंडीशन में बोला कि प्रथम और अंतिम दोनों व्यंजन होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए। अंतिम का है लेकिन पहला नहीं है, तो ये पूरा बंधन से मुक्त है। कंडीशन से ये क्वेश्चन क्या है? मुक्त है, एकदम फ्री है, स्वतंत्र है। हाँ, किसी के साथ हम आ सकते हैं, जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ना ये कंडीशन हमको लगाना है ना ही ये कंडीशन लगाना है। तो भाई जिसका जो कोड है सीधा आप उतार दीजिए। ए का 9 हो जाता है, आर का 6 हो जाता है, ई का 2 हो जाता है, जे का 1 हो जाता है, पी का 5 हो जा रहा है और के का 8 हो जा रहा है। जे ऑप्शन में ही आपको मिल जाएगा, आप उस ऑप्शन को लसार दीजिए। अगर नहीं है क्या कर सकते हैं? नन रहेगा, मार दीजिए। नन तो देगा ही देगा, ऐसा वाला क्वेश्चन में एकदम नन देगा ही देगा। 5 ऑप्शन रहेगा उसमें। तो इतना गलती टाइपिंग करता है आजकल की, रीजनिंग में टाइपिंग गलती है ना, मिस्टेक है तो आपको दिमाग खराब कर देगा, माथा दर्द कर देगा। भाई ये कैसे हो रहा है? ये हो कौन लॉजिक लगा? रीजनिंग में तो बहुत लॉजिक है ना, रीजनिंग में बहुत लॉजिक है। आप सही बनाए हुए है, वो में टाइपिंग मिस्टेक है तो क्या होगा? क्या नहीं, कुछ लॉजिक है जरूर। दिमाग हम उस पर लगा नहीं रहे हैं, हम मेरा सही दिमाग उस पर लग नहीं रहा है। ये हो सकता है कि कुछ दूसरा मेथड से ये आंसर लाया होगा, लेकिन बाद में जब आप उसको सॉल्यूशन देखते हैं तो पता चलता है तो टाइपिंग में गलती है, दिमाग खराब हो जाता है।